नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। मैं वीडियो शुरू करने से पहले उन दोस्तों से एक बात बोलना चाहता हूं जिनको मैथ से डर लगता है कि कुछ दिन आप मेरे वीडियो देखिए, उसके बाद आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, आपकी मैथ से दोस्ती हो जाएगी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होगा। तो आइए पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि नेम ही है नंबर सिस्टम, तो इसमें नंबर्स के बारे में हम पहले पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स जो है ना, पूरा गणित जो है वो नंबर्स पे ही डिपेंड है। 1 से लेकर के 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट ऐसी हैं जिन पे पूरा मैथमेटिक्स डिपेंड करता है। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले आती है हमारी बात नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनसे हम गिनती शुरू करते हैं, क्योंकि गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है, 0 से गिनती शुरू नहीं होती। अगर आपसे कोई बोलता है कि आपके हाथ में कितने फिंगर्स हैं, कितने उंगलियां हैं, तो आप काउंट करोगे 1। आप ऐसे काउंट नहीं करोगे कि 0 1, ऐसे नहीं करोगे, आप करोगे 1 2 3 लाइक दिस, यानी 0 से शुरू नहीं करते। तो इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें जहां से गिनती शुरू होती है, यानी 1 से शुरू होती है। तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी अनंत तक, इनफाइनिट। इनकी कोई आगे गिनती करते जाओ, ये कभी खत्म नहीं होती। बस शुरुआत 1 से होती है, आगे कहां तक है आप काउंटिंग करते जाइए, अनंत तक काउंटिंग होती है। इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जिनमें अगर नेचुरल नंबर में अगर 0 और मिला दें, क्योंकि 1 से तो शुरू हो रहा है, अगर 0 से शुरू होता है उसमें 0 और ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है। पूर्ण संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0 से शुरू हो गए, फिर 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये भी अनंत तक जाती हैं। इनको भी काउंट करते रहिए, ये कभी खत्म नहीं होती है। तो ये होते हैं होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। नेक्स्ट है आपका इंटीजर। इंटीजर में क्या है? इंटीजर में देखिए 0 से अगर शुरू करें इस साइड में, तो ये तो पूर्ण संख्याएं हो गई, है ना, यहां से इधर। लेकिन यहां से -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, और ये भी इनफाइनिट जाता है। इसका मतलब है कि इंटीजर में जो है ना, वो नेगेटिव संख्याएं भी, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनको भी अगर हम ऐड कर लेते हैं और वो भी अनंत तक काउंटिंग चली जाती है, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं इंटीजर या पूर्णांश। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांश। तो वो होती हैं 0 से प्लस साइड में भी इनफाइनिट और माइनस साइड में भी इनफाइनिट। नेक्स्ट आता है आपका ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर से मतलब आपने पहले ही पढ़ा होगा, क्लास 8 तक आपने पढ़ लिया होगा कि ऐसी संख्याएं जो 2 से, यानी 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होती, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती, ऐसी संख्याओं को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 1 है, 1 2 से पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी, 3 डिवाइड नहीं होगी, पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी, 5 ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी, 7 भी, 9, ये जो भी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है इवन नंबर, यानी विषम संख्या, ये है सम संख्याएं। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं, ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं, कोई रिमाइंडर या शेषफल नहीं रहता है, ऐसी संख्याओं को हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी 2 से, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, कोई भी रिमाइंडर या शेषफल नहीं बचेगा, ये जो भी संख्याएं हैं। तो इसीलिए बोला है कि ऐसी संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएं, ऐसी संख्याएं को हम सम संख्याएं बोलते हैं। और वो भी, ये सभी संख्याएं जो है अनंत तक जाती हैं। आप पढ़ते जाइए, आगे काउंटिंग करते जाइए, और वो बढ़ती जाए, कभी खत्म नहीं होती, यानी अनंत तक जाती हैं। प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके मैक्सिमम, अधिकतम केवल 2 गुणनखंड या 2 फैक्टर होते हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं?
प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो केवल 2 गुणनखंड होंगे, यानी या तो वो अपने आप से कटेंगी, अपने आप से मतलब जितना वो नंबर है उतने से कटेगा, या फिर 1 से, 1 से कटेगा। जैसे 2 है, 2 जो संख्या है वो या तो 2 से कटती है, ठीक है, या फिर 1 से कटती है, और किसी से नहीं कटेगी। यानी कि 2 का मतलब या तो खुद से कट रही है या 1 से कट रही है। ऐसे ही 3 या तो 3 से कटेगी, यानी 1 अपने आप से कटेगी, या फिर 1 से कटेगी। 5 या तो 5 से कटेगी या 1 से कटेगी। 7 या तो 7 से कटेगी या 1 से कटेगी। यानी मैक्सिमम, जिन संख्याओं के मैक्सिमम 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब ये जिसका इसका जस्ट अपोजिट हो गया, यानी कि ऐसी नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड हुए, मैक्सिमम 2 हुए तो वो अभाज्य संख्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो क्या होगा? उन संख्याओं को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। कैसे? जैसे 2 है, ये 4 है, तो 4 क्या है? 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 4 यानी 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6। 6 भी क्या होगा? 6 जो है, 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, और 6 से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 है, तो जो 8 है, 8 क्या है? 8 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, और 8 से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 9 है, 9 भी 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, 10 भी 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड होती हैं, 2 से ज्यादा उनके फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं या भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन जरूर आ सकता है कि जो नंबर 1 है, यानी नंबर 1, ये जो है नंबर 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर में आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, तो ये क्यों नहीं आ रहा है भाई? क्योंकि ये भी तो 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है कि 1 से हो रहा है और खुद से हो रहा है, लेकिन 1 और खुद का मतलब है तो एक ही, इसका फैक्टर केवल 1 से ही डिवाइड हो रहा है, ये केवल 1 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसका केवल एक फैक्टर है। अगर एक फैक्टर है तो ना तो ये इस कंडीशन में फिट हो रहा है ना इस कंडीशन में, क्योंकि इसमें मिनिमम 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, लेकिन ये तो इसका केवल एक फैक्टर है, तो ना तो ये इस कंडीशन में प्राइम नंबर में फिट आ रहा है ना ही कंपोजिट नंबर में। इसलिए या तो ये ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हो और q 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 7/5, ठीक है, 7/5, तो ये p/q के रूप में है और q 0 नहीं है, ये परिमेय संख्या है। अगर कहीं लिखा है 9, तो 9 को भी, क्योंकि 9/1 कर सकते हैं, तो ये भी क्या है? p/q के रूप में है और q 0 नहीं है, परिमेय संख्या है। माइनस में भी कुछ संख्या हो सकती है, -1/2, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है, और p और q इंटीजर होंगे। ठीक है, इंटीजर का मीन्स माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि q 0 ना हो, तो इसमें q 0 नहीं है, तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं। अब तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सभी नंबर्स जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। तो अगर ये सभी रेशनल नंबर्स हैं तो फिर ये नेक्स्ट है तो इरेशनल नंबर क्या है? तो इरेशनल नंबर, अब हम ये इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर ऐसे स्क्वायर रूट, ऐसे ये आप देख रहे हैं, √2, √3, √5, √7, √11, ऐसे नंबर्स, ऐसे स्क्वायर रूट जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता है। जैसे 2 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता है, 3 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता है। कंप्लीट स्क्वायर रूट से मतलब है
कि कहीं 4 लिखा है, स्क्वायर रूट 4, तो इसका कंप्लीट आंसर आता है 2। ठीक है, तो ये अगर स्क्वायर रूट 4 लिखा है इसका मतलब ये 2 आएगा, तो ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन ऐसे स्क्वायर रूट जिनका कंप्लीट आंसर कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जैसे जो पॉइंट में है लेकिन इसमें 1 के बाद एक 0, फिर 11 के बाद एक 0, फिर 111 के बाद एक 0, फिर 11 के बाद 0, फिर ऐसे 5 बार 1 के बाद 0। तो इसमें क्या है कि ये दशमलव वाला नंबर्स खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है और कुछ हर बार अलग डिजिट आ रही है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, दशमलव वाले नंबर्स होते हैं, वो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि नंबर खत्म भी नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है, ये डॉट 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 बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है और क्या है कि हर बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई नई चीज आ जाती है। जैसे यहाँ एक बार एक है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार 1, 5 बार 1, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। हम देख के ही बता सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। फिर आता है नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, यानी इन जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रियल नंबर्स होता है। यानी रियल नंबर्स में सारे नंबर आ जाते हैं, कोई नंबर ऐसा है नहीं होता जो छूटता हो। इरेशनल, रेशनल, जो भी जितने नंबर आप पढ़ते हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, आज के इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम्स के नंबर्स हमने पढ़ लिए हैं। आगे का टॉपिक है, मैं आगे अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू।